नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर टीटीएस सिनेमा के एक नए एपिसोड में फिर से आपका स्वागत करता हूं। टीटीएस सिनेमा के पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि 96 ऑस्कर की घोषणा, नॉमिनेशंस की घोषणा हो चुकी है और हम एक टीटीएस सिनेमा के कुछ स्पेशल एपिसोड्स लेकर के आ रहे हैं। और मैंने पिछली बार जैसे आपको बताया था कि हम ये ऑस्कर्स के ऊपर जो एपिसोड होने वाला है वो 3 हिस्सों में लाएंगे। और उसका पहला हिस्सा जो था, हमने बेस्ट फिल्म्स के लिए, जिनकी नॉमिनेशंस हुई है बेस्ट फिल्म्स के लिए, उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। और जो हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं या हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको मैंने बताया था कि 3 पार्ट जो हमारे होंगे, उसमें पहला पार्ट होगा बेस्ट फिल्म्स का, दूसरा पार्ट होगा बेस्ट डायरेक्टर्स का, और जो हम तीसरा और आखिरी पार्ट अपना लेकर के आएंगे वो बेस्ट एक्टिंग के लिए, बेस्ट एक्टर्स के लिए जिनका नॉमिनेशंस हुआ है, तो हम उन पे ये सिनेमा लेकर के आएंगे। बेस्ट एक्टर्स पे जो हमारा नॉमिनेशन, जिनका बेस्ट एक्टर्स के लिए जिनका चुनाव हुआ है, नामांकित हुए हैं जो, उनके ऊपर हम अपना तीसरा एपिसोड लाएंगे। तो दोस्तों, टीटीएस सिनेमा के ऑस्कर स्पेशल के दूसरे एपिसोड में आज हम जिस जिस कैटेगरी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी। अधिकतर ये देखा जाता है कि ऑस्कर्स में जो फिल्में नामांकित, जो बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में नामांकित होती है, ज्यादातर डायरेक्टर्स उसी फिल्म की कैटेगरी से नामांकित होते हैं। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों कैटेगरियां ऑस्कर में अलग अलग है। बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर की कैटेगरी अलग होती है और बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी अलग होती है। बहुत ज्यादा 90% या 80-90% वही डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर के लिए नामांकित होते हैं जिनकी फिल्में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर के लिए चुनी जाती है। लेकिन कुछ साल पहले ऑस्कर ने इस कैटेगरी को थोड़ा ब्रॉड भी कर दिया था। अब बेस्ट पिक्चर्स की कैटेगरी में फॉरेन नेशनल्स की भी पिक्चरें आती हैं और बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में भी फॉरेन नेशनल, जो फॉरेन लैंग्वेज की फिल्मों के डायरेक्टर हैं, उनका नामांकन होता है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि फॉरेन फिल्मों की कैटेगरी एक अलग है और उसमें ही सिर्फ उन फिल्मों का नामांकन हो सकता था जो इंग्लिश के इतर फिल्में हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बेस्ट डायरेक्टर्स की। तो दोस्तों, 5 डायरेक्टर इस बार बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में नामांकित है, नॉमिनेटेड है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि 5 डायरेक्टर्स इस बार 96 ऑस्कर के बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी का खिताब जीतने के दावेदार हैं। तो पहले जो डायरेक्टर है उनका नाम है जोनाथन ग्लेजर। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में एक फिल्म नामांकित हुई है जिसका नाम है द जोन ऑफ इंटरेस्ट। तो जोनाथन ग्लेजर उसी के डायरेक्टर हैं। वो उनका वो काम कर रहे हैं 1999 से। जोनाथन ग्लेजर ब्रिटिश ओरिजिन के हैं। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत मोर और लेस 1999 से 1999 से शुरू करी। 2000 में उनकी एक फिल्म आई थी सेक्सी बीस्ट, और जिन्हें, उनके लिए जो फिल्म के प्रशंसक है, फिल्म जगत के जो प्रशंसक है, उन्हें पता होगा कि बाफ्ता की कैटेगरी, BAFTA बाफ्ता की कैटेगरी फिल्मों में ऑस्कर से कम अहमियत नहीं रखती। ऑफ कोर्स ऑस्कर सबसे बड़ा खिताब होता है फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब वर्ल्ड सिनेमा में, लेकिन बाफ्ता की कैटेगरी उससे कुछ कम भी नहीं आकी जाती। तो सेक्सी बीस्ट से जोनाथन ग्लेजर जो है 2000 में, उनके कामों ने, जोनाथन ग्लेजर के सेक्सी बीस्ट फिल्म ने दर्शकों पे एक छाप छोड़ी और उन्हें क्रिटिकल एक्लेम मिलना शुरू हुआ। अभी तक इन्होंने कोई भी ऑस्कर नहीं जीता है। इनका ये पहला नामांकन है। 2 कैटेगरियों में इनका चुनाव हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि आज डायरेक्टर के ऊपर दूसरा एपिसोड हम लेकर के आए हैं। लेकिन इसके अलावा ये बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए भी नामांकित है। तो अब तक ये 2 ऑस्कर्स के लिए नामांकित हो चुके हैं और डायरेक्टर के रूप में इनका पहला नामांकन है इस ऑस्कर्स में। तो दूसरी जो डायरेक्टर है वो महिला है और उनका नाम है जस्टिन ट्रिएट। पिछले एपिसोड में जो बेस्ट पिक्चर्स के ऊपर हमारा था, ऑस्कर में जो नामांकित है, मैंने एक फिल्म की चर्चा की थी जिसका नाम था एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। उनकी डायरेक्टर हैं जस्टिन ट्रिएट और वो फ्रांस से बिलोंग करती है। 2007 से वो कार्यरत है फिल्म इंडस्ट्री में। छोटे मोटे काम वो पहले भी कर रही थी, लेकिन 2013 में उनकी एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था एज ऑफ पैनिक। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, एज ऑफ पैनिक। 2013 में इनकी एक पिक्चर आई थी जिससे इन्हें रिकग्निशन मिलनी शुरू हुई थी, पहचान मिलनी शुरू हुई थी, और उसके बाद लोगों ने इनके काम को नोटिस करना शुरू किया। आज ये काफी अच्छा काम कर रही हैं और बहुत जल्द ही इनको देखिए ऑस्कर के लिए बेस्ट डायरेक्टर के खिताब के रूप में भी इनको नामांकित किया गया। बेस्ट डायरेक्टर के खिताब की ये एक प्रबल दावेदार हैं। इनका अब तक 2 बार नॉमिनेशन हुआ है ऑस्कर में। इस बार जैसा कि पहली बार ये डायरेक्टर के तौर पे, बेस्ट डायरेक्टर के तौर पे नामांकित है, और जो
और इनका जो एक नॉमिनेशन आया है वो है स्क्रीन प्ले के लिए, और दोनों इनको एनाटॉमी ऑफ फॉल के लिए इनका नामांकन हुआ है। तीसरे जो डायरेक्टर है दोस्तों, वो मेरे काफी पसंदीदा डायरेक्टर है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी, इनकी पिक्चरें कुछ एब्सर्ड कैटेगरी में जाती है, मुझे इनकी पिक्चरें काफी पसंद है, काफी लीक से हटके पिक्चर इनकी होती है। और उन डायरेक्टर का नाम है योर्गोस लैंथिमोस। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, योर्गोस लैंथिमोस। ये ग्रीस से बिलोंग करते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में ज्यादा काम करते हैं, लेकिन इनकी पिक्चरें इंग्लिश में भी आती हैं और भी कुछ लैंग्वेजेस में इनकी पिक्चरें आ चुकी है। योर्गोस लैंथिमोस 2009 से काम कर रहे हैं, उससे पहले भी छोटे मोटे काम कर रहे थे मीडिया में, फिल्म जगत में, लेकिन इनको रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई जो अब्सर्ड फिल्मों के प्रशंसक हैं या लीक से हट करके थोड़ा सिनेमा देखना चाहते हैं। तो एक मूवी आई थी डॉग टूथ, उसके ऊपर मैं टीटीएस सिनेमा का एक एपिसोड लाऊंगा, बहुत ही यूनिक स्टोरी लाइन है। तो डॉग टूथ ने 2009 में इनकी जो फिल्म आई थी उसने अटेंशन ड्रॉ किया था, और योर्गोस लैंथिमोस वहां से एक क्रिटिकली एक्लेम इनको हासिल होना शुरू हुई थी। दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे ये अच्छा लग रहा है कि इनका नॉमिनेशन आज तक ऑस्कर में 5 बार हो चुका है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन, इन सब चीजों को लेकर के कुल मिलाकर अभी तक ये 5 बार नामांकित हो चुके हैं ऑस्कर के लिए, लेकिन अभी तक इन्होंने किसी भी कैटेगरी में खिताब जीता नहीं है। कुछ बहुत बेहतरीन फिल्में हैं इनकी जिनकी चर्चा मैं करना चाहूंगा, लॉबस्टर, किलिंग ऑफ अ सेक्रेड डियर और डॉग टूथ। जैसा कि मैंने पहले बताया, इनको क्रिटिकल एक्लेम मिला था डॉग टूथ से। तो चौथे डायरेक्टर जो दोस्तों हमारे इस बार के बेस्ट डायरेक्टर के खिताब में शामिल है, वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, उनको सिनेमा जगत का लगभग लगभग हर कोई व्यक्ति, हर कोई प्रशंसक जानता है। तो दोस्तों, उनका नाम है क्रिस्टोफर नोलान। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इनकी फिल्म ओपनहाइमर जो पिछले साल रिलीज हुई थी, वो बेस्ट फिल्मों की खिताब की भी प्रबल दावेदार है। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलान के बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। मैंने पिछले एपिसोड में टीटीएस सिनेमा के फिल्मों के ऊपर जो नामांकन के ऊपर जो मैंने बनाया था एपिसोड, उसमें मैंने कहा था कि इनकी फिल्में इतनी चर्चित होती है इनके प्रशंसकों में कि एक पूरी की पूरी फिलॉसफी की, नोलानिज्म की धारा चलती है, जिसके नोलान की पिक्चरों के ऊपर डिस्कशन होती है। इनका ओरिजिन ब्रिटिश है और वो ब्रिटिश अमेरिकन, अभी वो क्योंकि अमेरिका में रहते हैं तो ब्रिटिश अमेरिकन वो कहलाते हैं। इनकी एक पिक्चर आई थी इंसेप्शन, जो सिनेमा का शौक रखते हैं, इंसेप्शन इतनी चर्चा हुई थी, इतनी चर्चा हुई थी दोस्तों उस फिल्मों की। आईआईटी में जब उनका आना था तो उसके नाम पे सिर्फ इंसेप्शन की चर्चा करने के लिए कई लोगों ने सिर्फ इस नाम पे उनके कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का सोचा था कि हम इनसे इंसेप्शन पे चर्चा करेंगे। काफी इंटेलेक्चुअल मूवी होती है, काफी लीक से हटके इनकी भी मूवियां होती है। और दोस्तों, ये 8 बार नामांकित हो चुके हैं अलग अलग कैटेगरियों में ऑस्कर में, जिसमें स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन भी शामिल है। 1998 से दोस्तों ये कार्यरत है सिनेमा जगत में, और इनकी पहली पिक्चर जो आई थी वो थी फॉलोइंग। फॉलोइंग दोस्तों, उस फिल्म की इतनी चर्चा नहीं हुई, लेकिन इनकी इंटेलेक्चुअल जो पैठ थी सिनेमा जगत में, उस फिल्म ने बना दी थी। दोस्तों, सिर्फ $6,000 का इनके पास बजट था, और उसमें उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से वो सिनेमा बनाया था कि इन्होंने पूरी तरह से सिनेमा जगत का आकर्षण अपनी तरफ खींच लिया था। कई इनकी मूवियां हैं जो सिनेमा जगत में बहुत लोकप्रिय हैं। एक मूवी आई थी हिंदी में, गजनी। अगर आप लोग हिंदी सिनेमा के शौकीन हैं, गजनी फिल्म के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, जिसमें आमिर खान ने एक्टिंग करी थी। और वो जिस फिल्म की कॉपी थी उसका नाम था मेमेंटो, और मेमेंटो के डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटर थे क्रिस्टोफर नोलान, और उसने पहले ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए इनकी दावेदारी पुख्ता की थी। तो पहली ऑस्कर नॉमिनेशन जो क्रिस्टोफर नोलान को मिली थी वो मेमेंटो से मिली थी, और बाद में इन्होंने कई मूवियां बनाई जो झकझोर देने वाली थी, इंटेलेक्चुअली भी, इमोशनली भी, विजुअली भी, क्योंकि अपने फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इनके फिल्मों का सिद्धांत है कि जितना मैं कम स्पेशल इफेक्ट रखूंगा, हमारी फिल्में उतनी ही जानदार दिखेगी, और उन्होंने कई बार इस चीज को प्रूफ भी किया है। कुछ फिल्मों की इनकी चर्चा करना चाहूंगा जो सिनेमा के प्रशंसक काफी देख चुके हैं, मैं भी देख चुका हूं, और देखना भी चाहिए। जैसे इंसोम्निया, इंसेप्शन की मैंने ऑलरेडी चर्चा करी है, बैटमैन ट्रायोलॉजी, बैटमैन को डीसी कॉमिक्स के बैटमैन के कैरेक्टर को इन्होंने पूरी तरह से रिवाइव कर दिया था। और एक फिल्म की चर्चा करना चाहूंगा, द प्रेस्टीज, जिसमें मैजिशियन के ऊपर इन्होंने स्क्रिप्ट उनकी ऐसी बनी है कि उसने थोड़ा सा उसमें टेस्ला को भी इंक्लूड किया है स्टोरी लाइन में, थोड़ा सा उसने एडिसन को भी, थॉमस अल्वा एडिसन को भी इंक्लूड किया है, और मैजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बनाई है। तो काफी अच्छी पिक्चरें हैं,
और अंत में जैसे कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी नाम अपने आप में सिनेमा जगत में मील का पत्थर है। इन्होंने एक ऐसी लकीर खींच दी है सिनेमा जगत में जिसको शायद लांघना किसी डायरेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। और नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि मैं किनकी चर्चा करने जा रहा हूं। मार्टिन स्कोर्सेसी। मार्टिन स्कोर्सेसी दुनिया में आज इतना पॉपुलर नाम फिल्म जगत में डायरेक्शन में शायद नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। और इनकी रिस्पेक्ट कितनी होती है, ये कोई भी सिनेमा जगत का प्रेमी, वर्ल्ड सिनेमा को जो फॉलो करता है, देखता है, वो समझ सकता है कि इनकी फिल्मों की खासियत क्या है। आज के शीर्षस्थ डायरेक्टरों में अपने आप में इनका कोई भी फिल्म देखना ऐसा होता है कि जैसे आप सिनेमा की कोई क्लास कर रहे हैं। काफी डिटेल में जाते हैं इनके सिनेमा में। आप बहुत रेयर होता है कि कोई इनके सिनेमा में किसी पक्ष को लेकर के कोई निगेटिव कमेंट आता है। जैसा कि मैंने कहा कि इनके एक फिल्म को देखना एक फिल्म स्कूल के अटेंड करने के बराबर की बात है। और दोस्तों, इनके एक्सपीरियंस की चर्चा मैं इसी बात से आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि कितने एक्सपीरियंस डायरेक्टर, ये 1967 से काम कर रहे हैं, 1967 से काम कर रहे हैं ये। और इन्होंने शॉर्ट फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करी थी और तभी से अपने पैर जमाना शुरू कर दिए थे। एक बात से और इनकी महारत सिनेमा जगत में और डायरेक्शन में पुख्ता हो जाती है कि 16 बार ऑस्कर के लिए नामांकित हो चुके हैं। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 16 बार, 16 टाइम्स मार्टिन स्कोर्सेसी को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में नामांकित किया गया है ऑस्कर्स के लिए। एक ऑस्कर इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर के तौर पे जीता भी है, जिस मूवी का नाम है द डिपार्टेड। 2006 में दोस्तों ये मूवी आई थी, जिसके लिए मार्टिन स्कोर्सेसी को बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला था। ये माफिया के ऊपर बेस्ड थी और इन्होंने कई ऐसी मूवियां बनाई हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं दर्शकों के बीच में, सिनेमा जगत में। जैसे कि मैं एक बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म की चर्चा करना चाहूंगा जिसका नाम है टैक्सी ड्राइवर। शायद सिनेमा जगत के जो प्रेमी हैं, जो सिनेमा को चाहते हैं, पसंद करते हैं, वर्ल्ड सिनेमा फॉलो करते हैं, टैक्सी ड्राइवर आप लोग जरूर जानते होंगे उसके बारे में, जिसमें एक्ट किया था रॉबर्ट डिनेरो ने। और 1976 में ये मूवी आई थी। ये भी थोड़ी लीक से हट के सिनेमा है और कई हिंदी मूवियों में भी इसके कुछ सीन्स की बहुत कॉपी हुई है। अपने आप में ये सिनेमा मील का पत्थर है। इसके ऊपर भी हम जल्द ही टीटीएस सिनेमा का एक एपिसोड लाएंगे। मार्टिन स्कोर्सेसी कई एक्टरों को स्थापित करने का भी कहें तो उनको क्रेडिट जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा मैं चर्चा कर रहा हूँ, रॉबर्ट डिनेरो ये फ्रिक्वेंट कोलैबोरेटर हैं रॉबर्ट डिनेरो के साथ। तो जैसे टैक्सी ड्राइवर में रॉबर्ट डिनेरो का जो किरदार था, वो आज के समय में एक्टिंग स्कूल वालों के लिए बहुत ही नामी कैरेक्टर है। ठीक उसी तरह से इन्होंने रेजिंग बुल नाम की एक पिक्चर डायरेक्ट की थी, जिसके लिए रॉबर्ट डिनेरो को ऑस्कर भी मिला था। लियोनार्डो द कैप्रियो इनके पसंदीदा एक्टर्स में, रॉबर्ट द नीरो और लियोनार्डो द कैप्रियो इनके फ्रिक्वेंट कोलैबोरेटर है एज एन एक्टर। ये दोनों बहुत काम कर चुके हैं इनके फिल्मों में और लियोनार्डो द कैप्रियो के साथ ये 5 बार कोलैबोरेट कर चुके हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, 5 बार। अभी तक उनका ये कोलैबोरेशन का सिलसिला जारी है। जैसा कि मैंने टीटीएस सिनेमा का पहला एपिसोड किया था, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, डायरेक्टेड बाय मार्टिन स्कोर्सेसी, और उसमें लियोनार्डो कैप्रियो मुख्य भूमिका में है। तो दोस्तों, इनकी कुछ फिल्मों की चर्चा करना चाहूंगा। गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, एविएटर, शटर आइलैंड, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, ये कुछ नाम है, लेकिन मार्टिन स्कोर्सेसी की फिल्मों की फहरिस्त बड़ी लंबी है और आप जरूर देखें इनकी फिल्में। और आपको इनकी फिल्मों को देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो फिल्म के स्टूडेंट्स हैं या सिनेमा जगत में प्रवेश करना चाहते हैं एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी रूप में अगर आप प्रविष्ट करना चाहते हैं, तो मार्टिन स्कोर्सेसी का सिनेमा अपने आप में, जैसे मैंने फिर पहली बार भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, अपने आप में सिनेमा का स्कूल है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 डायरेक्टर जो इस बार बेस्ट डायरेक्टर के खिताब के लिए, बेस्ट ऑस्कर फॉर द डायरेक्टर्स कैटेगरी के लिए दावेदार हैं। उनका नामांकन हुआ है। तो दोस्तों, इन 5 की फिल्में आप जरूर देखिए। जो नामांकित है वो भी देखिए, कोशिश करिए। इन्होंने जो पहले जो इन फिल्मों का डायरेक्शन किया है, आप उनको जाकर के उनसे सीखिए। उम्मीद करता हूं कि टीटीएस सिनेमा का ऑस्कर स्पेशल का ये दूसरा संस्करण, दूसरा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपसे ओपिनियन मांगा था कि आपके हिसाब से बेस्ट सिनेमा का दावेदार कौन होगा, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो बेस्ट डायरेक्टर के खिताब में आपको लगता है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दावेदार है, प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक में हमें बताइए। धन्यवाद दोस्तों।